नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में अभी ज्यादातर देख रहे हैं कि तना छेदक का प्रकोप और पत्ती लपेटे का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस समय किसान भाई बहुत सारी दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं, मगर उन्हें पूर्णतः रिजल्ट उसका देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी तना छेदक और पत्ती लपेटक कंट्रोल करने की दवा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग अगर आप करते हैं तो ये 100% आपके धान की फसल में जो तना छेदक है और पत्ती लपेटक है, दोनों प्रकार के जो कीट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। किसान भाइयों, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि आप यह जो है धान की फसल देख रहे हैं, इसमें जो है पत्ती लपेटक लगा हुआ है। पत्ती लपेटक कीट में क्या होता है, यह जो कीट है अपने लार्वा के कारण यह जो पत्ती है उसको लपेट लेता है और यह जो अपना मलमूत्र छोड़ता रहता है काला काला, इसके कारण जो हमारी जो धान की जो पत्तियां हैं जो सफेद सफेद दिखाई देती हैं, क्योंकि यह जो कीट है हमारी पत्तियों का जो क्लोरोफिल है उसको खाना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण ये जब भयंकर तरीके से ये कीट लग जाता है तो हमारे धान की जो पत्तियां हैं जो सफेद सफेद दिखाई देती हैं। इसकी जो तुतली होती है, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, इसकी ये तुतली होती है, इस तरह से इसकी जो पंखों पर धारियां बनी होती हैं और यह जो तुतली है इस तरह की तुतली यह देखने को मिलती है। यह तुतली पत्तों पर जब अंडे देती है तब पत्तों पर अंडे देकर यह जो है 7 से 8 दिन में यह जो लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है और यह अंडों से जो लार्वा निकलता है वह यह पत्ती लपेटक के रूप में किसान भाइयों यह जो है कीट बन जाता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तनाछेदक कीट की, तो तनाछेदक एक कीट ऐसा कीट होता है, इसकी जो तुतली है जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, ये चोंचनुमा इसकी तुतली होती है और यह तुतली पत्तों पर अंडे देती है। अंडे जब हवा चलती है या बरसात होती है उसके कारण ये जब जमीन पे गिर जाते हैं तो जमीन से लगा यह 5 से 6 इंच ऊपर यह जो है अंडे में से जब लार्वा निकलता है वह तने में घुस जाता है और ये तने की जो मेन गोब होती है उसको खाना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण जो हमारे धान की जो फसल है, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, इस तरह से जब हमारी धान की जो फसल है ऊपर सफेद सफेद बालियां दिखाई देती हैं और जब हम इसका धान का जो पौधा है उसका मेन तना जब हम खींचते हैं तो वो खींचा चला आता है और बालियां इस तरह की जो सफेद सफेद दिखाई देती हैं, तो आप समझ जाएं कि हमारी जो धान की फसल में तना छेदक कीट है इसका प्रकोप हो चुका है। और ये जो तुतली है चोंचनुमा, ये तुतली आपके खेत में उड़ती हुई दिखाई दे तो आप समझ जाए हमारी धान की फसल में ये तना छेदक जो कीट है आने वाला है। और इस तरह की जो तुतली है दिखाई दे तो आप समझ जाए कि हमारे धान की जो फसल में पत्ती लपेटक कीट आने वाला है। इन दोनों कीटों को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की जब बात करें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारी दवाएं मिलती हैं, तो कार्टॉप 50 SP का उपयोग आप अपने धान की फसल में 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और साथ में इमेक्टिन बेंजोएट 5% HE फॉर्म में आता है, उसे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इन दोनों दवाओं को मिलाकर आप अपने धान की फसल में एक स्टिकर का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टिकर आप 100 ml पर एकड़ के अनुसार तीनों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, आपको जो पहली स्प्रे करना है, पहली दवा है उसका नाम है कार्टॉप 50 SP। इसका आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार और दूसरी जो दवा है इमेक्टिन बेंजोएट 5HG, इसे 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इन दोनों दवाओं को मिलाकर और साथ में एक स्टिकर को मिलाकर अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमारे धान की फसल में जो पत्ती लपेटक कीट है, यह है जो दवा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन दोनों दवाओं का रिजल्ट आपके धान की फसल में पत्ती लपेटक और तना छेदक कंट्रोल करने में अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। बशर्ते ये ध्यान रखें जब स्प्रे करें उस समय साफ पानी का यूज करें और इस समय बरसात का समय चल रहा है तो मौसम देखकर ही आप स्प्रे करें। आपको इस दवा का स्प्रे करने के बाद 4 से 5 घंटा मिल जाना चाहिए। अगर 4 से 5 घंटा मिल जाते हैं आपकी धान की फसल में स्प्रे करने के बाद
उसके बाद अगर बरसात होती है तो इस दवा का रिजल्ट है हमारे धान की फसल में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बशर्ते ये ध्यान रखें कि इस दवा का उपयोग करने के बाद आप अपने धान की फसल में दूसरे या तीसरे दिन पानी अवश्य भर दें, कि सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि खेत में नमी होना ही बहुत ही जरूरी है। तो आप विशेष ध्यान रखें इन चीज़ों का, कि जब आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपकी धान की फसल में जो पत्ती लपेटक कीट है और जो तना छेदक कीट है, आप लंबे समय तक और उसको कंट्रोल करने में अपने धान की फसल से कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करें, जिससे उन किसानों भाइयों के जो पत्ती लपेटक कीट लगा हुआ है, तना छेदक कीट लगा हुआ है, वो भी समय से कंट्रोल कर सकें। किसान भाइयों, और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।